दोस्ती बचपन से थी, मगर अंबर हमेशा कमज़ोर थी और कमज़ोर लोग हारने के लिए पैदा होते हैं। देखो अंबर, कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हमें नज़र आ रही होती हैं। उसने ख्वाब देखे और मैंने उन ख्वाबों को चुरा लिया। अच्छा, इतनी आदत हो गई है मेरी। रिश्ते ज़बरदस्ती के ज़ोर पर नहीं हासिल किए जाते बेटा। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। मेरी गलती नहीं थी, मैंने भी मोहब्बत की थी, बस उसके शोहर ने मुझे अपनी आंखों में देखी। वैसे मैं तो सबसे अलग हूँ, ऐसा मेरा दिल कहता है। और अब मेरे पास उसकी ज़िंदगी है। अम्मी, चलिए नाश्ता करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कल से कुछ भी नहीं खाया हम दोनों ने। देखो नसरीन, मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। जब उन्हें हमारा वहाँ आना पसंद नहीं है तो तुम क्यों जिद कर रही हो? अम्मी, आपको उस औरत से डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो जल्दी करो, तुम दोनों को मेरे साथ चल के काम करना होगा। अरे क्यों, हम मुलाजिम थोड़ी हैं। और क्या तुम अपना काम किसी और से करवाने का सोच रही हो? अमीने, चलो तुम फौरन जाकर काम शुरू करो, बहुत काम है आज। यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे हम दोनों, और ना ही आप हमें कोई भी साजिश करके यहाँ से भेज सकती हैं। वैसे देखा कल हमने, आपके शौहर को आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, और ऐसा हमें करीम साहब ने खुद कहा है। तूबा कहाँ है? वो अपने कमरे में चली गई। क्या किया तुमने? उन्हें किचन से निकाला या नहीं? सिर्फ किचन से नहीं, इस घर से भी निकाल दिया है उन दोनों को। तो तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो? हाँ, सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन मैंने तुमसे कभी ये कहा नहीं मेरी बेटी। ये ऑफिस, ये कंपनी, सब कुछ तुम्हारा है। अब अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो इस पर कायम रहना होगा। बहुत सोचा मैंने इस बारे में, फिर मुझे लगा ये मेरे लिए अच्छा होगा। ये मेरे लिए यकीनन खुशी की बात है कि मेरे बच्चे मेरे साथ काम करें। मैं खुद को ज्यादा महफूज महसूस करूंगा। इंसान को सबसे ज्यादा भरोसा अपनों पर होता है, लेकिन भरोसे पर पूरा उतरना और उस जिम्मेदारी को समझना बहुत बड़ी बात होती है। आप चाहें तो मैं आज से ही काम शुरू कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अली आ जाए, वो तुम्हें सारा काम समझा देगा। अली की जरूरत नहीं है मुझे, नीचे आर्किटेक्ट्स वाले हैं ना, काम शुरू करती हूँ। कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लूंगी उनसे। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। अच्छा बैरन, आज सुबह तुम जब घर से निकली, घर में कोई मसला तो नहीं हुआ था ना? सब कुछ बिल्कुल ठीक है बाबा, यहाँ तक कि अम्मी भी बहुत खुश थी आज। शुक्र है खुदा का। मैं वाकई इन रोज के झगड़ों से बहुत तंग आ गया हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं काम देखती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। अब खुद बताओ, हम कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे तो जब हमसे सारे पैसे छीन लेगा और उसके बाद हमारा सुकून वो अलग तबाह करेगा। अम्मी, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा सा सब्र करें। तुम वाकई में पागल हो गई हो नसरीन। अम्मी, हमें यहाँ बैठकर करीम साहब का इंतजार करना होगा। एक बार वो हमें यहाँ आकर देख लें, उसके बाद हम उन्हें ये सब बताएंगे कि उनकी बीवी ने हमारे साथ क्या किया है, पुरसुकून हो जाए। होश भी है तुम्हें क्या? देखना, वो एक एक बार जाके अपनी मियाँ को बताएगी जो जो तुमने उसको कहा है। कोई भी औरत इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसीलिए मैं तुम्हें चीख चीख कर हमेशा समझाती रहती थी। ये उस सादिया की आखिरी चाल होगी जो उसने हमारे खिलाफ चली। इसके बाद कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, यहाँ तक कि करीम साहब भी नहीं। तुम आ गई? अमीने चली गई? जी मरियम आपा।
आज मैंने फातिमा साहिबा को नहीं देखा, कमरे की लाइट भी नहीं जल रही। आहा, मैं भूल कैसे सकती हूँ। मैंने मेहमद को सामान लेने भेजा था, मगर अभी तक उसका कोई फोन नहीं आया। इतना काम में मसरूफ थी कि भूल ही गई मैं। पता नहीं वो सामान लाया भी है या नहीं। ये बाहर क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों खड़े हैं आप लोग? सादिया साहिबा ने सुबह नाश्ता करने की वजह से हम दोनों को इस घर से जाने को कहा। उसके बाद सुबह से आपके आने का इंतजार कर रहे हैं हम दोनों। सादिया साहिबा, पिछले मकान में तो कोई भी नहीं है और दरवाजा भी बंद है। वो लोग यहाँ से चले गए हैं मरियम। वो चले गए हैं हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। क्या मेहमद ने बताया नहीं? नहीं, मेरी तो उससे ऐसी कोई बात नहीं हुई। सादिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो यही बात करो करीम। कर सकता हूं बात, मगर यहां शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, इसलिए फौरन ऊपर आ जाओ। क्या हुआ बैरिन? हमने नसरीन और उसकी अम्मी को दरवाजे पर बैठे हुए देखा था। अम्मी ने उनको अंदर नाश्ता करते देखकर टेबल से उठा दिया। मेरी तो टांग में बहुत दर्द हो गया है। कभी जिंदगी में इतनी देर फुटपाथ पे नहीं बैठी। जहाँ जाकर सो जाए अम्मी, मैं भी जल्दी सो जाऊंगी आज। सादिया, तुमने ये कैसे कर दिया? हाँ, तुम्हारे घर में 2 लोगों ने पनाह ली हुई है और तुम 2 दिन से उनको अजियत पे अजियत दिए जा रही हो। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? करीम, कुछ भी सुने बगैर मुझे इल्जाम देना शुरू मत कर दिया करो। उसने इंसल्ट की है मेरी, यहाँ तक कि मुझसे ये भी कहा कि मेरे हस्बैंड को मेरी किसी बात की परवाह ही नहीं है। तुम बस मुझे समझना ही नहीं चाहती हो। उन लोगों का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, ये बात मत भूलो। तुम मेरी हिमायत करने के बजाय मेरे लिए मसले खड़े करना चाहती हो। वो वहाँ पीछे रह रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है? मेरी जान, मैंने तुम्हारे कहने पर ही उन्हें वहां रहने दिया, मगर वो दोनों हर वक्त बदतमीजी करती थी। खैर, तुम उन्हें कल ढूंढकर उनकी मदद कर देना। मैंने उन्हें जाने ही नहीं दिया, वो पीछे घर में ही हैं। क्या कहा? वो वहां खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे, और क्या करता मैं? सादिया, क्या तुम्हारे दिल में जरा सा भी एहसास नहीं? उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं, वो परेशान लोग हैं। तो तुमने मेरे फैसले को रद्द कर दिया ना, तभी तो इतनी ढिठाई से मेरी बेइज्जती कर देती हैं वो दोनों। देखो सादिया, मैं इस वक्त तुमसे बहस करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? और मुझे वाकई ये बात समझ में नहीं आती कि तुम उस कम उम्र लड़की से क्यों इतना उलझ रही हो सादिया। अल्लाह गलत करे, अब बेशर्मी के साथ मेरे सामने खड़े होकर मुझे देखेगी जैसे वो जीत गई हो। बाबा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अम्मी से बार बार कहकर थक चुके हैं कि वो इन लोगों से दूर रहे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, मुझे तो भूख लगी है।
अली तुम्हारा अक्सर जिक्र करता है। तो कहता क्या है? यही कि तुम दोनों एक साथ बहन भाइयों की तरह बड़े हुए हो। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी उठे उठे, जल्दी करें। आग लग गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अम्मी जल्दी करें। ये कैसे हुआ? अम्मी वो पीछे घर में आग लग गई है। क्या आग लग गई है? आग लग गई है नसीर लोगों के घर में। तुम जाके फायर ब्रिगेड को फोन करो, जल्दी जल्दी करो बहन। हाँ क्या हुआ अम्मी? बेटा बेटा पीछे वाले घर में आग लग गई है। क्या अम्मी को कॉल मिलाऊं इस वक्त? वो कमबख्त जरूर सो रहा होगा। अब वक्त आ गया है इस बकवास जगह से बाहर निकलने का। जो औरत मुझे यहाँ रहने के काबिल भी नहीं समझती, उसके लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि मैं उसके साथ एक छत के नीचे रहूं। क्या ये पागल हो गई है? अम्मी वो पीछे घर में आग लग गई है। क्या आग लग गई है? आग लग गई है नसीर लोगों के घर में। तुम जाके फायर ब्रिगेड को फोन करो, जल्दी जल्दी करो बहन। हाँ क्या हुआ अम्मी? बेटा बेटा पीछे वाले घर में आग लग गई है। क्या? आ जाओ जल्दी जल्दी आओ। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी उठे उठे, जल्दी करें। आग लग गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अम्मी जल्दी करें। ये कैसे हुआ? चले मरियम आपा उठे। मरियम आपा उठे, आग लग गई। क्या? पीछे घर में आग लग गई। ये क्या कह रही हो तुम सबा? चलो जल्दी चलो। अरे हमारा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये अचानक कैसे क्या हो गया? मेरा बैग भी अंदर रखा हुआ है। मैं पैसे कैसे भूल सकती हूँ? मुझे इसके साथ पैसे भी उठा लेने चाहिए। पैसे? मेरे पैसे, मेरे पैसे! अम्मी, मेरा बैग! अम्मी अंदर मत जाए। मेरे पैसे! अरे मेरा बैग कैसे जाए? उसमें मेरे पैसे! अम्मी, मेरा बैग! सादिया, नसरीन और उसकी माँ कहाँ हैं? वो लोग अंदर हैं। वो बाहर आए थे लेकिन दोबारा अंदर चले गए, पता नहीं क्यों। या अल्लाह। करीम, करीम तुम मत जाओ।
रुक जाओ प्लीज, तुम कहाँ जा रही हो सादिया, करीम? मुझे उनकी मदद करनी होगी। खुदा के लिए मुझे मत रोको, जाने दो। बाबा, अम्मी आपने बाबा को क्यों जाने दिया? प्लीज रोकिए उन्हें। अम्मी क्या होगा अब? अम्मी चले यहाँ से, हम जल जाएंगे। नसरीन, फातिमा साहब, चले निकले यहाँ से जल्दी। मेरा बैग कहाँ है? अम्मी संभल के निकले, निकल जाए, निकले बाहर। हम बर्बाद हो गए, लुट गए हैं मेरे पैसे, राख हो गए। अच्छा बस करें, मेरे पैसे। मैं वादा करती हूँ आपसे एक दिन इतने पैसे दूंगी कि रखने के लिए जगह नहीं होगी आपके पास। अब क्या होगा मेरे खुदा? मेरे पैसे, अल्लाह। आग ने तो हमें बर्बादी करके रख दिया। शुक्र है कि सब खैरियत से हैं। लेकिन हमारा तो सब कुछ जल गया, सारे पैसे खत्म हो गए हमारे। अब आगे हमारा क्या होगा? खुदा के लिए फातिमा, का ये कोई वक्त है पैसों के बारे में सोचने का? बस शुक्र अदा करो कि तुम दोनों की जान बच गई। वैसे ये आग लगी कैसे? नहीं मालूम मुझे, मैं सो रही थी। दिन भर फुटपाथ पे बैठे बैठे थक गई थी, इसीलिए रात को जल्दी सो गई। मैं भी सो रही थी, धुएं की वजह से आँख खुल गई मेरी। फिर मैं जल्दी से उठी और अम्मी को लेकर बाहर आई। ठीक है, मगर ये बताओ आग कैसे लगी? कहीं किचन में चूल्हा जलता हुआ तो नहीं छोड़ दिया था? हमारे पास तो खाना पकाने के लिए कुछ है ही नहीं। मरियम आपा, वो घर मुकम्मल तौर पर जल चुका है। क्या कहा? सब कुछ जल गया है? अब तो गए हम। क्या आपको आग लगने की वजह मालूम है? नहीं मालूम इन्हें। फायर रिपोर्ट में मालूम हो जाएगा। खैर मरियम, तुम जाकर लिविंग रूम में इनके लिए बेड्स तैयार करो। आज की रात ये वहां रह सकते हैं। मरियम आपा। हाँ। नसरीन और उसकी माँ वो ड्राइवर के घर वाले हैं? क्या आप पहले से जानती हैं उन दोनों को? नहीं, हिकमत साहब यहाँ नहीं रहते थे, इसीलिए उनका खानदान भी। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही मैंने। ये सब भूल जाओ तुम, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। बस अपने काम पर ध्यान दो, तुम समझी? क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए? अगर इन्होंने यकीन न किया तो, और झूठ बोलने पर मुझे नौकरी से निकाल दिया फिर? आ जाओ अब सबा। हर चीज का एक वक्त होता है। क्या हम उस बकवास जगह से निकलकर यहाँ आकर रहने का सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे। और आज हमें उसी जगह लाकर ठहराया है जिस जगह से दूर रखते थे ये सब। देखा आपने? हाँ ये तो है, जबकि उन्होंने कहा था कोई कमरा खाली नहीं। मुझे लगता है सादिया हमें ये रूम देना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने ये अपने खास मेहमानों के लिए रखा है। उन्होंने वो पैसे लिए जो उन्हें शादी के लिए दिए गए थे, फिर वो बगैर बताए यहाँ से फरार हो गए। वो सारे के सारे पैसे बाबा ने नसरीन को खुद दिए थे। उन पैसों के एवज कत्ल की धमकियां मुझे मिल रही हैं। देखना वो मुझे मार डालेंगे। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत करें फातिमा साहिबा। यकीनन ये हम सब लोगों के लिए कठिन रात थी। काफी देर हो गई, इसलिए सब जाकर अपने कमरों में आराम कर लें। ठीक है सबको, गुड नाइट। गुड नाइट। जानान, ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ाएगा। तुम दोनों का कमरा ऊपर है, वहां चली जाओ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
आपका भी शुक्रिया। शब बखैर। अली, बेहतर है कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं अंकल, मेरे ख्याल से मैं घर ही चले जाऊं तो बेहतर होगा। अली ऐसी क्या जल्दी है? क्या सोना इंतजार कर रही है तुम्हारा? चलें ठीक है अंकल, ऐसा करता हूँ यहीं रुक जाता हूँ। वैसे भी थक चुका हूँ, ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। मैं स्टडी रूम में सोफे पर सो जाऊंगा सादे साहिबा। वैसे भी 2 घंटे में सुबह हो जाएगी। ठीक है, मैं मरियम से कहती हूँ वो तुम्हें एक तकिया और ब्लैंकेट दे देगी। ठीक है, शब बखैर। तुम्हारा मसला क्या है बैरन? क्या मेरा मजाक बना रही हो तुम? क्या कह दिया ऐसा मैंने? अंकल के सामने क्यों कहा कि सोना इंतजार कर रही है? क्यों, उन्हें नहीं बताया तुमने? नहीं, लेकिन अभी। लेकिन क्या? छुपाना क्यों चाह रहे हो आखिर? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ बैरन। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी जाती जिंदगी के बारे में बात करे, और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस बात पर कि अंकल सुबह आते ही मुझसे सोना के बारे में पूछेंगे। अली, तुम उसे ऑफिस तक ले आई हो और चाहते हो बाबा को पता ना चले उसके बारे में। लेकिन वो मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं सीरियस हूँ सोना के बारे में। क्यों नहीं हो? चाहती क्या हो तुम बैरन? हाँ, क्या तुमने कसम खा रखी है मुझे परेशान करने की? तुम मेरी जाती जिंदगी के बारे में इस तरह बात क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए है। बहुत शुक्रिया मरियम आंटी। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बहुत शुक्रिया, जरूरत होगी तो बता दूंगा। गुड नाइट। हमारे पास तो कपड़े भी नहीं बचे। जब उन लोगों ने रात में मरियम के ये पुराने कपड़े दे दिए तो आज भी कुछ ना कुछ दे ही देंगे पहनने के लिए। अब आगे क्या होगा? अब और क्या करेंगे? अब यहाँ रहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं। वो हमें कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। अम्मी देखें, हर चीज का एक वक्त होता है। क्या हम उस बकवास जगह से निकलकर यहाँ आकर रहने का सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे। और आज हमें उसी जगह लाकर ठहराया है जिस जगह से दूर रखते थे। ये सब देखा आपने? हाँ ये तो है, जबकि उन्होंने कहा था कोई कमरा खाली नहीं। मुझे लगता है सादिया हमें ये रूम देना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसने ये अपने खास मेहमानों के लिए रखा है। नसरीन, मैं बताती हूँ तुम्हें, उस औरत ने इस कमरे में हमें इस वजह से जगह दी क्योंकि वो अपने शोर से बहुत डरती है, वरना वो अपने ड्राइवर के खानदान के साथ एक ही छत के नीचे कभी भी न रहे। अम्मी आप समझती क्यों नहीं है? मैं मानती हूँ कि सादिया ऐसा हरगिज नहीं चाहेगी, लेकिन इस घर में आखिरी फैसला करीम साहब का होता है। तो पुरसुकून हो जाए, आज से हम दोनों यहीं रहेंगे और अब ये हमारा कमरा है। समझने की कोशिश करो नसरीन, सारे पैसे जल के राख हो गए, अब ये आगे का सिलसिला कैसे चलेगा? सही कह रही हैं, आतिफ वाले पैसे फजूल में जल गए उस घर के साथ। वैसे अच्छा ही हुआ कि जल गए। उसकी इतनी हैसियत थी कि वो मुझसे शादी करेगा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस घर में आना इतना आसान होगा मेरे लिए। इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगा? बैंक तो ये घर ही जब्त कर लेगा और पुलिस केस अलग बनेगा। हाँ, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें इतनी सुबह सुबह मुझसे क्या काम पड़ गया? तुम नाराज तो नहीं हुए ना? उफ ज़ैनब, चाहती क्या हो? नसरीन के बारे में फिक्र मत थी, इसलिए आई हूँ मैं। मजाक कर रही हो ना मुझसे? तुम जानती हो ना कि वो कहाँ है, क्योंकि घर में तो वो है नहीं। कसम से नहीं मालूम मुझे, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही, इसलिए यहाँ आई हूँ मैं। क्या तुम्हें कुछ पता चला उसका? बात सुनो,
मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, और अगर मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है तो अब तक वो मर चुकी होती। तुम कहीं देखो तो मुझे बताना, क्योंकि मेरे ढूंढने के बाद वो फिर जिंदा नहीं बचेगी, समझी? खुदा ना करे कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। क्या तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं? सुबह सुबह इतनी बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम अभी भी नहीं जान पाई कि वो कैसी लड़की है? वो अपना काम निकलवाने के लिए जिसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर लेती है। बाबा ने जो बैंक से कर्ज लिया था उसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ है मालूम है तुम्हें? हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन ये जो बात है ये इससे अलग है। आखिर वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें जानना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनकी दोनों जेबों में बहुत पैसा भरा हुआ है। और हाँ, तुम भी उनकी फिक्र बंद कर दो। कहाँ से आ गए उसके पास पैसे? उसे तो अभी तक अपनी तनख्वाह भी नहीं मिली। उसकी तनख्वाह का आधा हिस्सा जो मैंने अभी तुमसे बात की, क्या सुनी नहीं? उन्होंने वो पैसे लिए जो उन्हें शादी के लिए दिए गए थे, फिर वो बगैर बताए यहाँ से फरार हो गए। वो सारे के सारे पैसे बाबा ने नसरीन को खुद दिए थे। उन पैसों के एवज कत्ल की धमकियां मुझे मिल रही हैं। देखना वो मुझे मार डालेंगे। बैंक से जो पैसा लिया वो सारा कर्ज चुकाने में लग गया। मैं अपना घर छोड़ नहीं सकता। और तुम यहां पर खड़ी होकर उसका दिफा किए जा रही हो। चलो। जाओ। क्या मुझे देर हो गई? गुड मॉर्निंग। मैं समझी थी कि तुम चले गए होगे। बाबा को देखने के लिए आई थी यहाँ। सुकून से सो गए थे तुम? ओह, हर जगह दर्द हो रहा है। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। एक रात उससे दूर क्या रहे, तुम्हारी तो तबीयत खराब हो गई। ठीक हो जाओगे जब उससे जाकर मिलोगे। बैरन, तुम ये हर वक्त क्या बातें करती रहती हो? क्यों इतना गुस्सा हो जाते हो? मुझे समझ में नहीं आता जब मैं उसका जिक्र करती हूँ तुमसे। क्योंकि तुम्हारी बात ही गुस्सा दिलाने वाली होती है। अली, ये सब बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तुम्हारे गुस्सा होने की बस एक ही वजह है, क्योंकि कल रात तुम मुझसे दूर रहे हो। बैरन, मेरे ख्याल से तुम जल्द से जल्द अपने लिए किसी को ढूंढ लो। शायद उसके बाद तुम दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना छोड़ दो। ज़बान संभाल कर बात करो। क्या तुम मुझसे ऐसा बर्ताव करोगे जो लोग गैरों के साथ करते हैं? तो फिर तुम्हें भी अपने बर्ताव पर गौर करना चाहिए। क्यों सोना के पीछे पड़ गई हो कल रात से? उससे मैं जानती भी नहीं अली। ओ अच्छा, ये बात है। अगर तुम उसे जानती नहीं हो तो जेलस क्यों हो रही हो उससे? क्या बात है बेटा? तुम दोनों की आवाजें डाइनिंग रूम तक आ रही हैं। सादिया साहिबा और करीम साहब नीचे हैं। अल्लाह करे सादिया साहिबा को बैरिन की इन सब बातों का पता ना हो। अरे अम्मी, अम्मी बस कर जाए। मैं दोबारा उन पैसों का नाम नहीं सुनना चाहती आपके मुंह से। थोड़ा अकल को इस्तेमाल करें। इतने रईस लोगों के बीच में भी रहकर ये सोच रही हैं। जाहिर है करीम साहब ही हमें हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए पैसे देंगे, तो फिर आप अभी तक उन्हीं पैसों को लेकर क्यों रो रही हैं? आप एक काम करें, उन पैसों को बार बार याद करके ना खुद खुश रहें ना मुझे रहने दें। हाँ, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अली। क्या तुम अपने घर जा रहे हो? जी अंकल, घर जाकर मुझे चेंज करना है। मैं ये चाह रहा था कि हम दोनों मिलकर दिन की रोशनी में वो घर देख लें। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या चलें? गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटी। बैरन, आज तुम ऑफिस मत आना। हो सकता है तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत हो। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। आ जाओ अली। मरियम, क्या फातिमा और उसकी बेटी उठ गए? नहीं मालूम, देखा नहीं अब तक उन्हें। क्या ये मेहमानों के कपड़े हैं? जी हाँ, उन्होंने कपड़े बदलने थे तो मैंने उनके ये कपड़े धो के सुखा दिए। क्या वो ऊपर ही रहेंगे सादिया साहिबा? किसकी बात कर रही हो? मैं पूछ रही हूँ फातिमा साहिबा और
उनकी बेटी क्या गेस्ट रूम में ही रहेंगे अब से? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास एक ही तो गेस्ट रूम है इस घर में, और वैसे भी वो लोग वहां क्यों रहेंगे? सबा, जाओ दे उन्हें। लेकिन हमारे यहाँ नीचे तो कोई दूसरा कमरा भी नहीं है सादिया साहिबा। अगर उनके रहने के लिए नीचे कोई कमरा नहीं है तो क्या मुझे मेरे कमरे से निकाल देंगे? गुड मॉर्निंग, क्या कर रही हो तुम? फातिमा साहिबा और नसरीन के कपड़े उन्हें देने जा रही हूँ मैं। मेरे जाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं? अब और क्या बुरा हो सकता है, मेरा घर तकरीबन जल तो गया था। मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं हुआ। सादिया, तुम्हें थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी हर चीज पर। तुम कहना क्या चाह रही हो जानान? उस माँ बेटी को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की तुमने। देखो उनकी वजह से यहाँ 2 दिन में क्या कुछ हो गया। जोंक की तरह दोनों चिपक गए हैं यहाँ। मैं नहीं चाहती तुम बाद में पछताओ, इसलिए समझ जाओ अभी से। क्या हुआ? ये कपड़े धुल गए हैं, देने आई हूँ। लाओ दो मुझे। ठीक है, जाओ, चलो जाओ। बेवकूफ लड़की, आज फिर से वही बकवास कपड़े लेकर आ गई हमारे लिए। अगर हमारे पैसे न जलते तो यूं कपड़े लेने की नौबत ही ना आती। अरे अम्मी, अम्मी बस कर जाए। मैं दोबारा उन पैसों का नाम नहीं सुनना चाहती आपके मुंह से। थोड़ा अकल को इस्तेमाल करें। इतने रईस लोगों के बीच में भी रहकर ये सोच रही हैं। जाहिर है करीम साहब भी हमें हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए पैसे देंगे, तो फिर आप अभी तक उन्हीं पैसों को लेकर क्यों रो रही हैं? आप एक काम करें, उन पैसों को बार बार याद करके ना खुद खुश रहें ना मुझे रहने दें। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। आपका भी शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी दिन अच्छा गुजरे। बेटा, मुझे एक फोन लेना है, लेकिन थोड़ा सस्ता हो। हाँ, हमारे पास बहुत से पुराने फोन हैं आंटी। अच्छा और सस्ता? ठीक है आंटी, मैं आपके लिए कोई सस्ता सा फोन निकालता हूँ। हाँ, और उसके बटन थोड़े बड़े हों। मैं छोटा नहीं देख सकती ना, तो इसलिए। और हाँ, एक सिम कार्ड भी चाहिए। ठीक है, वैसा ही दिखाता हूँ। अंकल, अगर आप इस घर की मरम्मत नहीं करवा रहे हैं तो हिकमत अंकल की फैमिली कहाँ रहेगी? अली, मैं यही सोच रहा हूं कि उनके लिए किसी अच्छी जगह एक मुनासिब सा घर खरीद लूं, मगर बेहतर यही होता कि वो लोग यहाँ रहते। आप ठीक कह रहे हैं। अगर वो इसी घर में रहते तो सादे साहिबा बहुत ज़्यादा नाराज होती। उन्हें यहाँ से मूव करना बेहतर होगा। हाँ, मुझे भी इस मामले में सादिया को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहिए।